बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे नहीं लगता शायद आज और शिवरात्रि के बीच हम फिर एक बार मिल पाएंगे। आस्ते आस्ते चुनावी काम भी बढ़ते जा रहे हैं और जिम्मेदारियां हम सबके ऊपर। फिर एक बार जनता के बीच जो हमने काम किया और जो आगे करने की हमारी संकल्प है उसकी और तेजी से बढ़ रही है। वास्तव में ये जितने काम हुए हैं वो फिर दर्शाता है कि सरकार ने नामुमकिन को मुमकिन किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस पे एक भी विषय ऐसा नहीं है जो मोदी सरकार आने के पहले इस स्पीड पे, इस स्केल पे, इस क्षमता के साथ और इस ईमानदारी के साथ पहले कर पाई। वास्तव में नामुमकिन को मुमकिन करने का एक मिसाल आज चेयरमैन रेलवे बोर्ड और कोल सेक्रेटरी ने आपके समक्ष रखा है। मैं देख रहा था कि 5 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव में उतरी थी तब हमने एक संकल्प पत्र देश के समक्ष रखा। वास्तव में जो काम हुआ है, कभी कोई ऐसे संकल्प पत्र में लिखा और उसके हिसाब से हमने क्या किया, ऐसा मैंने तो कम से कम 5 साल में कभी इस प्रकार से काम, उस दृष्टिकोण से काम को देखने की चेष्टा नहीं की। जो देश हित में है, जो जनहित में है, वो हमें करना है। लेकिन अब चुनाव फिर आ रहा है तो मैंने कहा कि जरा देखे मैनिफेस्टो के क्या क्या बिंदु थे, क्या क्या बिंदुओं पर कैसे काम हुआ। तो मुझे प्रसन्नता है आप सबसे बताते हुए कि वास्तव में मैनिफेस्टो का एक एक अंश पे काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, तेज गति से काम हुआ है। और ये बताता है कि जब हम संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो बनाते हैं तो वो कितना सोच समझ के समय के अनुकूल क्या काम करने की आवश्यकता है उसके हिसाब से बनता है। और उस जो हमने काम किया, क्योंकि वो उन चीजों को एक प्रकार से कार्यान्वित करता है, वो दर्शाता है कि हमारे काम में भी पूरी तरीके से देश हित और जनहित कैसे प्राथमिकता लेते हैं। उदाहरण के लिए जब मैंने कहा कि सब अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स ब्रॉडगेज पे हम एलिमिनेट कर देंगे, तब मुझे ध्यान नहीं था कि मैनिफेस्टो में भी ये लिखा गया, कन्वर्जन ऑफ ऑल अनमैन्ड क्रॉसिंग्स इनटू मैन्ड क्रॉसिंग्स। ये तो जब आज की तैयारी करने के लिए मेरे लड़कों ने मैनिफेस्टो देखा तो उसमें ये निकला। मैं सिर्फ एक झलक दे रहा हूं, मैं सब नहीं गिन रहा हूं। अगर ये लिखा है कि हमने मैनिफेस्टो में कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर विद रेस्ट ऑफ इंडिया थ्रू रेल लाइंस, मैनिफेस्टो में लिखते हुए हमारी प्राथमिकता एकदम स्पष्ट थी। पर जब काम हो रहा था तो क्योंकि मैनिफेस्टो में लिखा है इसलिए उसको तेज गति नहीं दी। ये हमारा मानना है कि पूर्व, उत्तर और कई भारत के राज्यों के साथ पिछले दशकों में अन्याय हुआ। जितनी तेज गति से काम होना चाहिए था नहीं हुआ। हमने उस पर फोकस किया और आज खुशी की बात है कि नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क पूरा ब्रॉडगेज में कन्वर्ट हो गया। सभी कैपिटल्स कनेक्ट होते जा रहे हैं एक के बाद एक। जम्मू कश्मीर में जम्मू से श्रीनगर से बारामूला की रेल लाइन को और गति दी है, कैसे वो जल्दी हो सकता है। एक पॉइंट था टू प्रमोट क्लीनर फ्यूल्स। हमने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे जो तेज गति दी है, अभी बताया 600 से बढ़कर 6000 किलोमीटर मात्र 5 वर्ष में, प्रति वर्ष 6000 किलोमीटर की स्पीड। मैंने समझता हूँ यहाँ बैठे कोई रेल के अधिकारी ने भी कल्पना की। तो इसी प्रकार से अन्य अन्य चीजें हमने सोचा था कि इनिशिएशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट
फॉर इंडिजीनियस रेलवेज, कोच डिजाइन एंड सिग्नल। और अभी बताया तीनों पे काम हुआ है। इंडिजीनियस कोच डिजाइन, आपने वंदे भारत का स्वाद लिया। इंडिजीनियस सिग्नलिंग अभी अभी बताया कि पहले से चले आ रहा था, पर अब उसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, उसका काम टेंडरिंग में शुरू हो गया। तो ऐसे एक एक चीज को, टूरिस्ट रेल इंक्लूडिंग पिलग्रिमेज रेल, ये भी हमारे मैनिफेस्टो में लिखा था, हमने बढ़ावा दिया। कुंभ का आपने देखा कितना सफलतापूर्वक करोड़ों जो श्रद्धालु कुंभ में आए हैं स्नान करने, उन सब की सुविधाजनक रेल यात्रा हो, सुगम यात्रा हो, उसको सुनिश्चित किया गया। तब कल्पना मुझे नहीं थी, तभी के मैनिफेस्टो में भी मैं इन्वॉल्व था उस समय, पर कल्पना नहीं थी कि वाईफाई का इतना बढ़िया मौका मिलेगा। तब हमने लिखा था वाईफाई फैसिलिटीज इन पब्लिक एरिया। आज 800 स्टेशन में तो वाईफाई मुफ्त में रेलवे में हो ही रहा है, और 4000 स्टेशन को हम कवर करने जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार से दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो हमारे लिए वास्तव में एक मूल मंत्र, हमारी गीता, हर प्रकार से हमारे लिए एक सैंक्टिटी रखने वाला डॉक्यूमेंट, सीक्रेट डॉक्यूमेंट। और उस प्रकार से हम काम करते हैं। काम करते हुए हर समय हमें झांकना नहीं पड़ता। हम दिनों दिन, आप में से कोई भी कोई रोज अपना धर्म का ग्रंथ तो नहीं पढ़ते हो, गीता हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, हम सब रोज तो नहीं पढ़ते, पर हमारे में ये इनग्रेड होता है कि हमने उस प्रकार का जीवन जीना है, अच्छा ईमानदार शुद्धता का अच्छा जीवन जीना है। इसी प्रकार से जो जो काम हुए वो नॉर्मल कोर्स में हुए, लेकिन मैनिफेस्टो में उसका आपको जिक्र दिखेगा। और कोल का भी मैं देख रहा था, एक एक विषय हमें यहाँ तक लिखा था, ऑप्शन ऑफ प्रेशियस रिसोर्सेज थ्रू एफिशिएंट मैकेनिज्म इंक्लूडिंग ई ऑप्शन। अब हमें कहा 2014 में चुनाव के पहले मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट सब 204 महीने कैंसिल कर देगा, पर हुई और हमने एक ईमानदार व्यवस्था, देश में ईमानदार प्रणाली शुरू की। रिसोर्स मैपिंग करने की बात हमने की थी कि तेज गति देंगे, वो गति ऐसी बढ़ी कि कहाँ 7 लाख मीटर होते थे 13-14 में, आज लगभग दुगना होने शुरू हो। हर चीज में उत्पादन की वृद्धि, टू इंक्रीज डोमेस्टिक कोल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, टू ब्रिज द डिमांड सप्लाई गैप। एक हमने स्टडी किया, अगर प्रोडक्शन जिस तेज गति से मोदी सरकार ने बढ़ाई नहीं होती तो शायद आज जो इंपोर्ट हो रहा है कोयला वो लगभग 1.5 गुना हो गया। अगर एक गति नहीं दी होती कोल प्रोडक्शन, 1.5 गुना आज इंपोर्ट हो रहा होता कोयला। तो अन्य तरीके से एक 5 साल का कोशिश की गई है, जितने कम शब्दों में और जितने सिर्फ प्रमुख बिंदु लिखे हैं। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बना था वो तो 500 पेज का था, 500 पेज डॉक्यूमेंट बना था। वो 500 पेज को हमने 50 पेज में और सिर्फ मुख्य बिंदु के रूप में 47 पेजेस में कन्वर्ट किया है। जिसको ज्यादा रुचि हो तो हम जितने आपको आर्टिकल लिखने चाहें उतने ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उतनी ज्यादा काम हुआ है 5 साल में, और वास्तव में नामुमकिन को मुमकिन करने वाली सरकार इस देश ने पिछले 5 साल में देखी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने कुशल और निर्णायक नेतृत्व इस देश को दिया, हम सबको दिया, चाहे हम मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो। और वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया पूरे विश्व के सामने कि एक दृढ़ संकल्प के साथ एक ईमानदार निर्णायक नेतृत्व जब देश का कमान संभालता है, जब कोई संस्था का कमान संभालता है, तो वास्तव में सफलता 100% निश्चित है।
और सफलता एक मजबूत नेतृत्व के सामने कभी लेट डाउन नहीं करती, कभी काम को विफल नहीं होने देती है। और कई बार मैंने कहा है, विजन एंड लीडरशिप विल ऑलवेज डिफाइन द सक्सेस of any organization, the success of any nation.